नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब था असम। अगला प्रश्न था, लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इसका सही जवाब था एल साल्वाडोर। अगला प्रश्न था, चैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस संघ का निर्माण एयरबीएनबी, ईज माई ट्रिप, ओयो और यात्रा ने मिलकर किया है। दूसरा, यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा एवं इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, हाल ही में जानी मानी शख्सियत बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब था सिनेमा जगत। अगला प्रश्न था, इस साल का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियास लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है? इसका सही जवाब है इमैनुअल कैरेर। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा पक्षी स्क्लेटर्स मोनल का IUCN स्टेटस क्या है? इसका सही जवाब था वल्नरेबल। अगला प्रश्न था, ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब था केरल। अगला प्रश्न था, किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह देने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब था ICAR। अगला प्रश्न था, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इसका सही जवाब था ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अंतिम प्रश्न था, चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब था पटियाला। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में कैरोलिन एवर्सन ने इस्तीफा दे दिया है। वे किस कंपनी की वैश्विक विज्ञापन प्रमुख थी? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक या फिर ट्विटर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फेसबुक। फेसबुक की वैश्विक विज्ञापन प्रमुख कैरोलिन एवर्सन ने इस्तीफा दे दिया है। अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि वह अब कंपनी छोड़ रही हैं। आपको बता दें कि 10 साल 6 महीने तक वह फेसबुक की ग्लोबल बिजनेस ग्रुप की उपाध्यक्ष भी थी। निकोला मेंडेलसान कैरोलिन एवर्सन का स्थान लेंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फेसबुक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के चुने गए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किसे अपना शेफ-डी कैबिनेट नियुक्त किया है? तिलमिज़ा हुसैन, विजय गोखले, के नागराज नायडू या फिर हर्ष श्रृंगला? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, के नागराज नायडू। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के चुने गए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने के नागराज नायडू को अपना शेफ-डी कैबिनेट नियुक्त किया है। के नागराज नायडू संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप राजदूत यानी डिप्टी एम्बेसडर हैं। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को यह पद मिला है। के नागराज नायडू का कार्यकाल 1 साल का होगा। शेफ-डी कैबिनेट का पद चीफ ऑफ स्टाफ के समान है या भारतीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की तरह। के नागराज नायडू 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला शाहिद ने तिलमिज़ा हुसैन को अपना विशेष राजदूत नियुक्त किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, के नागराज नायडू। अगला प्रश्न है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर, फाइटिंग इनइक्वालिटी, फाइट अगेंस्ट कोविड-19 या फिर टाइम टू पुट थिंग्स इन मोशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्ड बैक बेटर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 47वें G7 शिखर सम्मेलन में 12 और 13 जून को वर्चुअली भाग लेंगे। आज से इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है जो 13 जून तक चलेगा। G7 की अध्यक्षता वर्तमान में ब्रिटेन के पास है। इस शिखर सम्मेलन की थीम बिल्ड बैक बेटर रखी गई है। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में भाग लिया था। ब्रिटेन ने अपनी अध्यक्षता में प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है जो निम्नलिखित है। भविष्य की महामारियों के खिलाफ और अधिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हुए कोरोना वायरस से वैश्विक स्तर पर उबरने के प्रयासों की अगुवाई करना, मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करके भावी समृद्धि को बढ़ावा देना,
जलवायु परिवर्तन से निपटना एवं जैव विविधता का संरक्षण करना और साझा मूल्यों एवं खुले समाज का समर्थन करना। G7 विकसित देशों का एक समूह है। इसमें कुल 7 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईशी रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है? 20.1%, 18.2%, 22% या फिर 24%? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18.2%। हाल ही में आईशी यानी ऑल इंडियन सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 के बीच विद्यार्थियों के नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.85 करोड़ हुए हैं, जबकि यह 2018-19 में यह संख्या 3.74 करोड़ थी। आईशी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हर साल जारी की जाती है। आपको बता दें कि यह 10वीं आईशी रिपोर्ट है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 18.2%। अगला प्रश्न है, खबरों में रही मीड झील किस देश में है? कनाडा, तुर्की, रूस या फिर अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका में सूखे के बीच मीड झील का जल स्तर अब तक के सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। कोलोराडो नदी पर हूवर बांध बनने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ था। लगभग 25 मिलियन लोगों को इस झील से जल आपूर्ति की जाती है। 1930 के दशक में इस झील का निर्माण हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, द फिरमीना केबल किन 2 देशों को जोड़ेगी? भारत एवं चीन, बांग्लादेश एवं जापान, अमेरिका एवं अर्जेंटीना या फिर अमेरिका एवं रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका एवं अर्जेंटीना। गूगल ने घोषणा किया कि वह दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बना रहा है। इस केबल का नाम द फिरमीना केबल है। यह अमेरिका एवं अर्जेंटीना को जोड़ेगी। आपको बता दें कि यह केबल ब्राजील एवं उरुग्वे में भी जाएगी। इस केबल का नाम ब्राजील की लेखक मारिया फिरमीना डॉस रीस के नाम पर रखा गया है। इसका मकसद दक्षिण अमेरिका में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका एवं अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए पोसाकोनाजोल दवा लॉन्च की गई है? ब्लैक फंगस, कैंसर, अल्जाइमर या फिर एड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लैक फंगस। मैनकाइंड फार्मा ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भारत में पोसाकोनाजोल दवा लॉन्च की है। भारत में इस टैबलेट को पोसाफोर्स 100 के नाम से लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी इस दवा को मंजूरी मिल गई है। ब्लैक फंगस एक फंगल संक्रमण है। इसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्तियों में इसे देखा जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लैक फंगस। अगला प्रश्न है, ओडिशा वन विभाग के घड़ियाल को बचाने के लिए नकद इनाम की घोषणा की है। बताइए घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओडिशा वन विभाग ने घड़ियाल को बचाने के लिए 1000 रुपए नकद इनाम की घोषणा की है। इसका मकसद महानदी बेसिन में घड़ियाल का संरक्षण करना है। घड़ियाल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। गौरतलब है कि मानव अतिक्रमण और मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण घड़ियालों के आवास को काफी खतरा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक, यूरोपीय संघ, नीति आयोग या फिर ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक ने 2021 की पहली तिमाही का ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। भारत इस इंडेक्स में 55वें स्थान पर है, जबकि 2020 की पहली तिमाही में भारत 43वें स्थान पर था। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत में घरों की कीमतों में साल दर साल 1.6% की गिरावट आई है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए दुनिया भर के 56 देशों में घरों की कीमतों में आ रहे बदलावों को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स में पहले एवं दूसरे नंबर पर क्रमशः
तुर्की एवं न्यूजीलैंड है, जबकि अंतिम पायदान पर स्पेन है। नाइट फ्रैंक एक विश्व प्रसिद्ध प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट फ्रैंक। अगला प्रश्न है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे चुना गया है? प्रमोद कुमार मित्तल, मुकेश अंबानी, अजय पुरी या फिर सुनील त्रिपाठी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजय पुरी। भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजय पुरी को COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। इन्हें इस पद पर 1 साल यानी 2021-22 के लिए चुना गया है। COAI के उपाध्यक्ष के रूप में प्रमोद कुमार मित्तल को फिर से साल 2021-22 के लिए चुना गया है। प्रमोद कुमार मित्तल रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष हैं। COAI भारत के टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का एक संघ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अजय पुरी। अंतिम प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बन गए हैं? दिलावर सईद, समीरा फजीली, अल्तमस जैदी या फिर जाहिद कुरैशी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जाहिद कुरैशी। अमेरिकी सीनेट ने जाहिद कुरैशी के फेडरल जज के रूप में नॉमिनेशन को मंजूरी दे दी है। उनके पक्ष में 81 वोट जबकि विपक्ष में 16 वोट पड़े। 46 वर्षीय जाहिद कुरैशी इस ओहदे पर पहुंचने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकन बन गए हैं। आपको बता दें कि जाहिद कुरैशी के पूर्वज पाकिस्तान के थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जाहिद कुरैशी। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। जानी मानी शख्सियत प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया है। बताइए उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, उत्कल सेवा सम्मान, द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर या फिर उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।